साथियों नमस्कार। आप सब, आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। समस्त 6 लाख परिवारों को, करीब करीब महिला जवानों को, गृह रक्षी वाहिनी को, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान और भारतवर्ष में जो भी स्वयंसेवक है उनको खास तौर पर जन जन कोटि कोटि को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, बहुत से ऐसे सामाजिक तत्व तो चाहते हैं अगर हमारा ये एक रोज़गार मिल गया, अगर होमगार्ड को गुमराह करके अपने चलाते रहेंगे, अपनी ऐसे सुनियो एएफ लगा कर चलाते रहेंगे जो 10-10, 15-15 साल से चल रही है। और हमारे सामने तो 10 यूनियन आई थी। हमें पता लग गया, एक हम टेलीग्राम में गए थे, टेलीग्राम तो अनेक है, उसमें भी जाके देखेंगे, दूसरे में भी जाके देखेंगे, उनके कानून का भी पालन करेंगे। पर मुझे चलाना नहीं आता तो मैं अपनी फ़ोटो नहीं भेज सकता। लेकिन बहुत पैर खींच लो, ये तो एसोसिएशन जो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन है वो तो पांडवों की है, सत्यमेव जयते। भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा। सरकार तो कर ही रही है, कमांडेंट कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जवानों से चंदा लिया, 1 रुपये में से 50 पैसे का काम नहीं करना, पूरा का पूरा खर्च कर देना। तो उन लोगों को साल में लेखा जोखा नहीं देना, 1 साल नहीं, कई कई साल तक ये मीटिंग नहीं करना कि भाई ये क्या आया, क्या खर्च किया, जवानों ने क्या दिया। साथियों, ये सत्यमेव जयते, कौरवों की जीत नहीं होगी, सच्चाई की जीत होगी। और लिख लो, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो भगवान को दिख रहा है साथियों। और एसोसिएशन रजिस्टर्ड होगी, उसको अनुशासन में प्रश्न उत्तर करने का अधिनियम का पता होगा। और जो एएफ पे चले, अप्लाई फॉर पे चल रहा है, जैसे आसाम वगैरह, कुछ टेलीग्राम में तो ऐसे आदमी भी थे, उसका नाम नहीं लूँगा अब मैं, उनको प्रश्न उत्तर करने का यही तरीका गलत था उनका। और हम चाहते हैं भारतवासियों से हाथ जोड़ के, कम से कम हम प्यार से तो बोल सकते हैं, कुट वचन तो नहीं बोल रहे, काम होगा वो तो होगा। और हमारी एसोसिएशन को ये बंद नहीं करवा पाएंगे कभी भी। 20 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं और कर लिया जाए, लेकिन ये एसोसिएशन बंद होने वाली नहीं है। और इनको खुला चैलेंज है, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर चलता रहेगा जब तक हमारे में दम रहेगा। दम टूटने के बाद आप कुछ भी करें। एकता में चर्चा करने के लिए मैं चाहता हूं, और मैंने शुरू भी किया है, और हाथ जोड़ के आज भी मैं कह रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक तत्व तो नहीं चाहते होमगार्ड नगर सैनिक का भला करना। और उसमें गिने चुने आदमी है मेरे पास जो सत्यमेव जयते, 5 पांडव है, परंतु ऐसे सामाजिक तत्व तो नहीं चाहता। अगदैया जी हमसे बातचीत करें। साथियों, दूसरा टेलीग्राम भी देख लिया जाएगा, कोई ये जरूरी नहीं है कि एक टेलीग्राम है। हिंदुस्तान में अनेक टेलीग्राम है, अनेक होमगार्ड संस्था अनेक वर्षों से अप्लाई फॉर पे चल रहा है, पर उनको ये नहीं पता ये एक पुरानी संस्था है और इसमें लेखा जोखा देना बहुत जरूरी है। चाहे वो आसाम से पैसा ले आया, चाहे वो लद्दाख से ले आया, चाहे वो और कहीं पंजाब से ले आया, चाहे आसाम से ले आया, भाई ये पैसे ये खर्च हो गए, ये बचा है, ये कागजों में हुए, कहाँ हुए, दारू में हुए, दप्पे में हुए, कहाँ हुए, ये बताना होगा साथियों। और नहीं बताया कोई बात ना, नहीं तुम लोग चाहते हो 6 लाख परिवार जुड़ना तो भाई आपकी मर्जी है, पर अपनी सच्चाई हम नहीं छोड़ेंगे। अपनी सच्चाई हम हमेशा बताते रहेंगे, होमगार्ड के तत्व लड़ाई करते रहेंगे, अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्स के दर्जे की प्रश्न करते रहेंगे सरकार से। और हमें कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, अंग्रेजों का हो चाहे आज़ाद भारत 1946 का, आज तक हमें नहीं दिया हो साथियों। लेकिन चलो, कुछ लोग नहीं चाहते तो वो उनकी मर्जी है, दादागिरी है। मैं तो बार बार आपके अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, अगर हाथ जोड़ो, सब प्यार से तो बोलो, पर उनका प्यार भाषा मैंने देखा तो मैं तो कमाल हो गया। वो तो अपने माँ बाप को भी ऐसे बोलते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो साथियों, आज हम बताना चाह रहे हैं 1946 से, और किसी को पता हो तो बताओ, लेकिन बता नहीं पा रहे, कोई भी चैनल पे कुछ नहीं, कल आएंगे, परसों आएंगे, वो जाएंगे, वहाँ जाएंगे,
लेकिन 1946 में बताते हैं होमगार्ड का जन्म हुआ। मैं तो नहीं कहूँगा होमगार्ड का जन्म हुआ, मैं तो कहूँगा होमगार्ड वॉलंटियरों का जन्म हुआ। होमगार्ड नागरिक का दिवस मनाया गया 6 दिसंबर 1940 में। भारत का संविधान 1946 में बिल्कुल कमेटी बनी थी 6 दिसंबर 1946 में। ये दावा है मेरा, प्रमाण है। तो साथियों, ये तो आपको पता है, नगर सेना और होमगार्ड एक ही डिपार्टमेंट से, और भी अनेक एक डिपार्टमेंट में होंगे। 1949 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस का जन्म हुआ। आपकी संस्था नगर सैनिक हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे स्वयंसेवक हो, चाहे रिपब्लिक हो, ये सारे नाम 14 मई 1953 में दे दिया गया था। 14 मई 1953। उसके बाद 1957 में रेलवे सुरक्षा बल बनाया गया, परमानेंट रोजगार दिया गया। नंबर 3, होमगार्ड नगर सैनिक। होमगार्ड नगर सैनिक बिल्कुल एकदम 1958 में छोड़ दिया था। जैसा भेड़ के सिर पर ते सींग चले गया, ऐसे उनका आता पता ही नहीं, खत्म, कहानी खत्म। और 1958 में आपके सामने DRDO बना था। ये सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान में पता है, बार बार चर्चा सरकार से हो रही है। और भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट ए बे से अधिनियम कब बनाए? दिल्ली होमगार्ड नियम 1959 में 20 जुलाई को बनाया। उस टाइम आप बिल्कुल एकदम, ऐसे तो सांस है, इतना आस है, लेकिन मुझे लग रहा है सांस दोनों खत्म 1959 में हो चुकी। जब भारत सरकार सेटअप हुआ, जब स्टेट में थी, जब ताही तो हमें थी आस, और जब भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश में खुला, तो इसमें भारत सरकार का हिस्सा होगा, माननीय गृह मंत्रालय का हिस्सा होगा। तो हमें गृह मंत्रालय से ही ज़्यादा संपर्क है हमारा, और जो नियम कानून बनाएगा वो बनाएगा। इसमें तो थोड़ा बहुत है, जो स्वयंसेवक शब्द है, जो अंग्रेजों के कानून है, वो केंद्र सरकार ने लगाए हैं, और वो मैंने बार बार बता दिया और आगे भी बताते रहेंगे। होमगार्ड है, होमगार्ड बिल एक्ट 1961 में बनाया गया। कौन सा? 1961 में। तो आपका बॉम्बे एक्ट 1947 कहाँ रह गया? ये नकल देखो, तारीख देखो, हमारे पास है, हमने दिखाया भी था, फिर दिखा देंगे। 3 साल के लिए किया था, 3 साल में दिल्ली सरकार को सब कुछ बदल दिया, गृह मंत्रालय को सब कुछ बदल दिया, और संविधान के तहत भी बदला गया। तो साथियों, 1962 सब कुछ बदल के आप समाप्त कर दिए। 1962 में तो आप बिल्कुल ऐसे कर दिए, कोई भी कुछ भी करे, माननीय केंद्रीय मंत्रिमंडल, माननीय गृह मंत्रालय द्वारा आपका संशोधन हो सकता है ना। 1962 में आपको एक स्वयंसेवक पक्का रड अंग्रेजों का कानून लगा कर बना दिया, उसमें 20 बिंदु है, आपको बार बार बताया गया है। 1963 में ये भी आपको पता है, एक अधिनियम बनाया गया था, उसके बारे में आपको बार बार बताया। परंतु 1963 में क्या हुआ, आपके 1962 में आपको समाप्त किया। 1963 में आपको बिल्कुल पक्का स्वयंसेवक बनाकर 1963 में सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल का जन्म हुआ। 1963 में नंबर 1 ध्यान रखना। 1964 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने 1964 में आपको रिपब्लिक मतलब जनता के रूप में सिद्ध कर दिया, लिख दिया, साइन कर दिए। अब ये एक आम जनता का रोल है। तो आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर 1964 में महामहिम राष्ट्रपति कोई भी था, वैसे तो माननीय प्रथम प्रधानमंत्री ने जो किया वो 1964 तक ही किया, लेकिन रास्ता साफ कर दिया, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। उसके पश्चात 1965 में ये आपको फिर भी बता दिया हमने, 1965, 63, 64 एक सीमा सुरक्षा बल परमानेंट बनाया गया। 1968 में 3 संस्थाएं केंद्र सरकार ने 2 पक्की बनाई, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और स्वयंसेवक बनाए गए परमानेंट
जब तक भारत जिएगा, जब तक ये स्वयंसेवक रहेगा, जब तक संसद में नहीं जाएगा, लोकसभा में नहीं जाएगा, तो ये वो रहेंगे स्वयंसेवक। 1969, 1971, 1972, 1973 में इतने कानून बने कि आपको फिर छोड़ दिया। 1978 में तट रक्षक की स्थापना किया गया। 1983 में आपको छोड़ दिया CND ग्रुप बनाकर। 1984 में आपको छोड़ दिया CND ग्रुप बनाकर। आपका नंबर था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थापना किया गया। और 1986 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बनाया गया, लेकिन आपको दूर दराज कर दिया स्वयंसेवक की वजह से। तो साथियों, 2000 में मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी का राजपत्र बनाया गया था होमगार्ड नगर सैनिक के लिए, वो बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया। आजकल उसका तृतीय श्रेणी का होमगार्ड नगर सैनिक को देने की कोई चर्चा नहीं। और दो आपदा प्रबंधक 2005 में बनाया गया था, आपको स्वयंसेवकी कर दिया। लेकिन 2006 में आसाम राइफल परमानेंट बना दिया गया, परमानेंट अधिनियम बना दिया गया। तो साथियों, ये सब हमने आज ये बात बताई है, और इसलिए बताई है, अभी बात बहुत इनके बीच में भी रह गई। 72-73 तक ही हम जाना चाहते थे, पर उनको हर इनके सन को और सरकार के सन को मिला कर हमें ये देखा गया, जिसमें इसमें एक 5 पांडव रात दिन, एक महिला जवान भी है, एक है या 2 है, 5 पांडवों को तो नाम ले रहा हूँ, पर 11 सदस्यों की एक कमेटी है जो रात और दिन इस स्वयंसेवक शब्द पे, पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल पे कार्य कर रहे हैं। एक से एक भारत सरकार का निकाल कर दस्तावेज और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 और मोबाइल नंबर 9996 31 88 89। इसमें वो भी झांसी वाली रानी है जिसने अपना, बहुत महिला जवानों ने नौकरी का दान दिया, दर दर की ठोकर खा रही है, आज तक नौकरी नहीं मिली है। उन महिलाओं को, उन जवानों को, कई जवानों ने भी वो जुड़े हुए उस 11 मेंबरों में, सदस्यों में। अगर उनका ये नियम है, जब तक इसका संशोधन नहीं होगा, जब तक हम अपनी मजदूरी ही करते रहेंगे। हमने होमगार्ड की, नगर सैनिक की जरूरत नहीं है। और उनका नाम भी बताया जाएगा, और उनका भी बताया जाएगा जो हमारे पैर खूब खींच रहे हैं, अप्लाई फॉर, फलाने फॉर, एक कुर्सी की मान बढ़ाई के लिए, हम मान बढ़ाई, हम बढ़ने के लिए, हम चौड़ा होने के लिए, खाने के लिए, घर चलाने के लिए, उनका भी नाम बताया जाएगा। लेकिन कब? जब इस संशोधन हो जाएगा। और हो सकता है अब चुनावों में भी संशोधन हो सकता है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी से कोई गलती ठेस शब्द पहुंचा तो माफ़ी भी चाहते। थैंक यू, धन्यवाद।